राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि कान्हा जी को हम लेके गए हैं और सूतक रहता है तो दो हिसाब से रहता है, एक तो किसी का जन्म, एक किसी का मृत्यु। हाँ, तो उसमें पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं गुरुजी? और 1400 किलोमीटर हम दूर रहते हैं अपने गांव से। मृत्यु का सूतक तो लंबा है जी। और मृत्यु का सूतक सबको मानना भी चाहिए जी। लेकिन जन्मने का जो सूतक है वो केवल जिसके यहाँ जन्म हुआ है, परिवार में एक कैंपस, एक घर के अंदर, बस वो मानते हैं, पूरा परिवार नहीं मानता। नहीं, 1400 किलोमीटर जैसे गांव में किसी को, अब गांव में किसी को बच्चा पैदा हुआ तो वो सूतक आपको प्रभाव नहीं करेगा जी। मरने का सूतक कर सकते, मरने का सूतक मानना चाहिए। हाँ। वैसे इतने जब परिवार में कोई घनिष्ठ है, और जब सूतक भी तब मानना चाहिए मरने का जब आप जैसे दूर हैं, बहुत दूर, हाँ, और 1400-1500 दूर कोई परिवार में दूर मर गया और ना आपका जाना हुआ ना आना हुआ, तो फिर वो सूतक नहीं है। सूतक तब लगता है जब आप उसके अंतिम क्रिया में सम्मिलित हैं और परिवारी जन हैं, गांव आसपास काफ़ी लोग हैं, तो सूतक मानना चाहिए। और परिवार दूर का है, आना जाना भी नहीं होता, आना जाना हुआ भी नहीं मरने के बाद, तो फिर वो सूतक मान्य नहीं होता। और गुरुजी मृत्यु किसी का हो गया तो उसमें मृत्यु का ही तो बोल रहे हैं, मृत्यु का इतने दूर नहीं, अच्छा। जन्मने का भी इतने दूर नहीं, पर जन्मने का जैसे आपके घर में किसी का जन्म हुआ जी, तो वो आपके घर में ही सूतक मान्य होगा, आपके जी। परिवार में उसका सूतक नहीं लगेगा। मृत्यु का सूतक परिवार में लगता है, लेकिन परिवार कोई दूर का है, बहुत घनिष्ठ परिवार का नहीं है, दूर का है और आप दूर भी रहते हैं, जी। तो वो सूतक नहीं मान्य है, क्योंकि आपका आना जाना वहाँ था नहीं, संबंध अच्छे हैं नहीं, इसलिए। और गुरुजी जो 15 दिन का पितरपक्ष आता है, श्राद्ध, हाँ, तो उसमें कैसे पूजा पाठ करें, किस हिसाब से? किस हिसाब से नहीं, जो आपके पूर्वजों की तिथि है उस तिथि पर पूजा कीजिए, उस तिथि पर उनके नाम से। कान्हा जी जैसे घर पे हैं तो करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए? बस ये भगवान को तो रोज नहवाओ, पूजा करो, श्रृंगार करो, सेवा करो, भोग लगाओ, रोज करो। कोई कोई कहते हैं कि धूप बत्ती दिया और ये सब आरती ये सब नहीं करना चाहिए जैसे। अरे राम राम, कौन लोगों से आप सलाह लेते हैं? तो इसके लिए गुरुजी आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे गुरुजी, लोगों बस को आपके मुख बताओ, से- ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो, जो जी, ऐसी गुरु। बातें करें, उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं दो। बस यही बात है गुरुजी की आपके मुख से हम सुनना चाहते थे, सुन लिया, अभी हमको संतुष्ट हो गई गुरुजी, बस बाकी कुछ नहीं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज़ की है, 2-3 महीने में 50-60 हज़ार रुपये बेकार हो जाता है। काहे में? लेकिन दान देना चाहती हूँ, लेकिन दे नहीं पाती खाई में भी। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हज़ार रुपया? मतलब कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है मेरे घर में। क्या? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें, या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जा, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं? ऐसे फेंक नहीं देते गुरुजी, पता नहीं कैसे हो ही जाता है। मतलब गुस्से में मैं भी अभी पिछले महीने यहाँ पे आ गई थी, हाँ तब भी 8-10 हज़ार रुपये, मतलब घर में ये ड्रिंक बहुत करते थे। हाँ। अब जब से मैं यहाँ से गई हूँ तो ना, आप लोगों की लड़ाई होती है तो 50-60 हज़ार खर्च हो जाता है लड़ाई में? हाँ हो जाता है, पता तो नहीं क्या कैसे ऐसा हो आप जाता है। पिटाई कर देती होंगी पति की? तो दवाई में खर्च होता होगा फिर? ये ड्रिंक बहुत करते हैं ना, 10-12 हज़ार तो ड्रिंक में पता नहीं चलता है इनका। ठीक है, 10-12 हज़ार ड्रिंक का, हाँ। तो जो बचा 50-60 में 12 हज़ार निकाल दो, जो बचा उसका क्या हुआ? कुछ ऐसी रिश्तेदार वगैरह ले लेते हैं कुछ तो भी। आपके घर में घुस के निकाल लेते होंगे रिश्तेदार? घुस के तो कोई नहीं निकालेगा गुरुजी ऐसे, हाँ। लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है कि मतलब लोग बागों ने ना परेशान बहुत कर रखा है हमें। नहीं, कैसे परेशान किया है? वो 50-60 हज़ार का हिसाब दो पहले, वो कहाँ जा रहा है? तो रिश्ते पर लोग कैसे परेशान करते हैं? बहुत कुछ करना चाहती हूँ गुरुजी, कुछ नहीं कर पाती मैं। नहीं, आप करना चाहती हो तो करो, अच्छे काम करो। लड़ाई झगड़ा कौन सा अच्छा काम है? मैं जब से यहाँ से गई हूँ, अभी इन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी है जब से। तो अब तो नहीं खर्च हो रहा होगा फिर? है? अब तो नहीं खर्च हो रहा होगा पैसा? अब 1 ही महीने से नहीं हुआ है बस। हाँ तो अच्छा है, अब नहीं हाँ। होगा, समझदारी से रहो तो नहीं होगा। और गुरुजी मैं लड्डू गोपाल जी मेरे पास पहले से ही थे 5-6 साल से। हाँ मैं राधा रानी लेके गई इधर से, तो मतलब दोनों की पूजा कर सकती हूँ? हाँ, दोनों की पूजा करो और लड़ाई मत करना अब।
गुरुजी ये पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, पता नहीं कुछ ऐसे तांत्रिक विद्या सी कर रखी है लोगों ने हमारे घर में। तांत्रिक विद्या कर रखी है? हैं? तांत्रिक विद्या का क्या प्रभाव दिखता है आपको आपके घर में? मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इतना हो जाता है कि मतलब घर में से निकाल देते हैं ये बच्चों को भी मुझे भी ड्रिंक करके। अच्छा, तो वो और तो 3-4 महीने में वो मतलब तांत्रिक नहीं है, वो शराब स्वयं अपने आप में सब कुछ कर रही है। शराब का भी तो अपना प्रभाव है। अब जब से मैं यहाँ से गई हूँ ना 1-1.5 महीने से, अब ये रोज भागवत भी सुनते हैं और मतलब अब ड्रिंक करनी तो छोड़ दी इन्होंने। ठीक है, आप तो नहीं लड़ती हो इनसे? जब ये लड़ते हैं तो लड़ने लगती हूँ मैं भी। तो अब आप बात कराओ उनसे। बात करो, खड़े हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, कैसे हो? सही है जी। अब तो 50-60 हजार रुपए कहाँ खर्च होता है आपका? मैं तो इनको देता हूँ। अच्छा, ये इनको आप दे करती हैं। देते? सारी तनख्वाह इनको देता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गुरुजी सरकारी जॉब पे इनकी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है घर में। करो, भगवान अच्छा करेंगे। गलत तो शराब नहीं पियो भैया अब आप। शराब नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी है ये शिमाल है ना शिमाल है मुझे पता नहीं। तो अब देखो, सारा पैसा गृह लक्ष्मी तो आप हो। गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दो, ये दारू और बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दें, बहुत कुछ खाते हैं, ये गुटखा वगैरह सब खाते हैं। आप तो नहीं खाते? इन्होंने मेरे को सिखाया है। मैंने सिखाया। तो क्यों ये आपके मुंह में डालती नहीं रोज गुटखा? इन्होंने मेरे को सिखाया है। कैसे? मैं के चली जाऊंगी, अच्छा, दोबारा नहीं आऊंगी, जब धमकी चली दे? जाऊंगी तो मैं फिर चालू कर देता हूँ। अच्छा देखो, आपने दी धमकी तो फिर इनको लगा, इन्होंने एक गाना सुन लिया कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम इनके भुलाने गम को, मिटाने के लिए। तो आपके गम में पीने लग गए। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, मैके में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है, बहन भाई कोई नहीं है, बस यही है जो भी है। तो फिर मायके जाने की धमकी? कुछ नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है मेरा। चलो अब मत रो। और मायके में ये इनका कोई नहीं है बता रही हैं? मैं तो हूँ। नहीं तो मायके मैं की हूँ। आप तो हो। इनका मैं हूँ। नहीं तो आप बोल रहे हैं ना कि मायके जाने की धमकी, तो इनका तो मायके में कोई है ही नहीं। नहीं, जीजा हैं इनके। अच्छा, जीजा हैं। हाँ, सौतेले भाई हैं, वहाँ पे पहुँच जाती हैं, बच्चे मेरे पास छोड़ जाती हैं। अच्छा, वहाँ चले जाती थी, अब नहीं जाना मायके? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? गई नहीं थी। अब दिमाग ना खराब करो अपना, प्रेम से रहो और मायके वायके बिल्कुल मत जाओ। गुरुजी राधे मायके जाने राधे। से लड़ाई होती। देखो, पति शराबी हो गया आपका मायके जाने के चक्कर में। अब ना जाना बिल्कुल मायके, और आप पीना मत शराब बिल्कुल, पक्का वादा करो पत्नी गुरुजी से। आशीर्वाद दे दो इन्हें कि मतलब परेशानी नहीं हो, कुछ भी घर में मैं अब के आऊंगी ना 2-3 महीने बाद तो क्षेत्र। आप पहले वादा करो कि मायके नहीं जाओगी। मेरे कोई नहीं है, मैं के अब नहीं है, मैं अब ये वादा करेंगे आपको कि शराब नहीं पियेंगे। मैं कहीं नहीं है गुरुजी मेरा। उनसे भी वादा ले लो पक्का वाला। इनको पूरा पता है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। हाँ, अब नहीं पीना। अब मायके में कोई है नहीं तो कहाँ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखो पत्नी का। कोई बात नहीं, अब ना गुटखा खाओ, ना तंबाकू खाओ, ना सिगरेट पियो, ना शराब पियो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं आजमगढ़ से आई हूँ। गुरुजी मेरे सास ससुर को आशीर्वाद दीजिए, और डॉक्टर और गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते हैं लोग। कौन? मेरे सास ससुर। तो नहीं लेना चाहते तो मत लेने दो। उनको बोल दो कि ले लें लोग। अरे पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, भगवान हम जब तो कृपा कहते करेंगे चल तब के मेरे अक्कल बाबा जी आएगी। से ले लो गुरु मंत्र। हम तो बोलते हैं मेरे बाबा जी से चल के ले लो गुरु मंत्र। उनसे बोलो मंत्र लो ना लो, पर भगवान का नाम जपो और भगवान की शरण में रहो, कल्याण वहीं से होगा। बुद्धि भगवान की गुरुजी कृपा से एक निर्मल भजन होती सुनाना है। चाहती हूँ। फास्ट थोड़ा सा सुनाओ। ऐसनिया भागिनी जोगिनिया के सोहागिनी बनवलाए कान्हा जी, सेवा मंगी सुमिरन मंगी सतसंगवा मंगी कान्हा जी, 5 परन के ज्ञान मांगी धियानवा दिहाए बाबा जी, सेवा मिलल सुमिरन मिलल सतसंगवा मिलल कान्हा जी, 5 परन के ज्ञानवा मिलल धियानवा खुश रहो, बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। खुश गुरुजी रहो। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरे पास लड्डू गोपाल है,
पहले मैं जयपुर आई थी, तब मैं भागवत सुन के गई थी, तब उन्होंने गुरु मंत्र लिया था। हम दौसा से हैं, मेरा नाम सुनीता है। गुरुजी मेरा बेटा नहला रहा था, तब है ना वो गिर गए थे, तो उनका एक हाथ टूट रहा है। तो कोई बात नहीं, विसर्जन करके और गुरुजी मैं उनका विसर्जन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को उनसे बहुत लगाव है। तो फिर रखे रहो, सेवा करो, पर बाकी आप अगर मैं 2 रख लूँ तो गुरुजी आपकी रख लो, उनके दर्शन करते रहो, बाकी उनकी सेवा के लिए दूसरे ले लो। राधे राधे। राधे राधे। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसलिए बोला जाता है। दर्शन कर सकते हो महाराज जी। खंडित मूर्ति के दर्शन तो हो सकते हैं, पर पूजा नहीं हो सकती। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं और आप ही की तरह वृद्ध और गरीब लोगों की हेल्प कर सकूं। वाह, सुंदर विचार हैं आपके। भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, प्रसन्न रहिए। हरे हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं कलकत्ता से आई हूँ, तो यहाँ पे आके तो बोल रहे हैं महाराज जी, जैसे ऐसा है कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा सुने हैं कि दीक्षा लेने से क्या नाम चेंज होता है, तो वही वाला दीक्षा काम में लगता है। जैसे हम दीक्षा ना नाम नहीं चेंज होता, नाम नहीं चेंज होता। नाम भाव का गुरुजी जो देते हैं वो संस्कार होता है, नाम तो ऐसे ही है। मंत्र जो दिया जाएगा उसका जाप करना बस। वही हम सुने कि जब तक मैंने जो परंपरा से जो दीक्षा होता है उसमें नाम चेंज होता है, नामकरण होता है। पंच संस्कार में नामकरण संस्कार होता है, लेकिन आपका जो नाम है वही रहेगा। उस नाम के आगे पीछे आप भाव से दास लगाओ। जैसे तुलसीदास, ऐसा भाव बनाओगे कि हम जैसे भगवान के दास है, जैसे दास अनिरुद्ध, जी जी, नाम के आगे दास लग गया कि मैं भगवान का दास हूँ। ये भाव रखना है, तो हम भगवान के दास हैं। विचारधारा बदल जाती है बस। तो वही बोलते हैं जो नाम देते वही दीक्षा सही है, बाकी नहीं, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। पंच संस्कार होते हैं और पंच संस्कार जरूरी हैं। शंख लगता है, चक्र भुजाओं में अंकित होता है, नामकरण होता है, मंत्र होता है, तो प्रभु जी तिलक होता है। तो आप बोले 7 बजे जो दीक्षा देंगे, तो क्या उसमें नाम का कुछ ऐसे आप बताएंगे? हाँ होता है, सब संस्कार होते हैं। जी वही हमको नहीं जानते थे, इसीलिए जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, पहले हम लोग मांस मछली बहुत खाते थे, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हैं वही 2 साल से हम लोग बिल्कुल भी खाना बंद कर दिया, नहीं खाती हूँ मैं, और मेरी सासू माँ है वो भी नहीं खाती है। हमारे घर में पहले मांस मछली बहुत आती थी, अब साफ कम हो गया, अब नहीं आती है। तो हमारा एक प्रश्न है कि जब हम पूजा करते हैं, प्रातः पूजा करते हैं, तो मेरा मन भटकने लगता है कि जैसे कि बच्चों का टिफ़िन पैक करना है या फिर स्कूल भेजना है, ये सब करने में, तो उस समय क्या करें हम? पूजा कर लो, बच्चों को टिफिन भेज के, उनको स्कूल भेज के फिर भगवान का चिंतन कर लेना, पूजा कर लेना। मन भटकता है सो भटकने दो, और फिर मेरा भी शरीर से पूजा करो, शारीरिक करो, धीरे से मानसिक पूजा कथाओं में हम सिखाते हैं, वैसा सीख लो तो वैसे मानसिक पूजा स्टार्ट और कर हमारा प्रश्न एक और है कि हम लोग लड्डू जी रखे हुए हैं, तो अगर हम लोग पूरी फैमिली कहीं घूमने के लिए गए तो लड्डू जी को हम लोग साथ अगर लेकर, क्योंकि उस समय तो कहाँ जाते हैं पूरी फैमिली घूमने? जैसे कि इस बार ही हम लोग पूरा फैमिली वृंदावन आए हुए हैं तो घूमने। वृंदावन ला सकते थे जी, तो मान लीजिए कि अगर हमें नहीं लाना पड़ा, क्योंकि अगर जैसे कि होता है ना कि जूठा खा लिए तो फिर कहाँ रखे उनको, या फिर सफ़र में कहाँ रखे, तो हम क्या बगल में किसी को दे सकते हैं उनकी पूजन करने के लिए? हाँ, मंदिर में दे सकते हैं, जो सेवा कर सके उनको दे सकते हैं। जी धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मैं आपका एक गाना आरती सुनाना चाहती हूँ, एक लाइन सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। महाराज जी कोट कोट प्रणाम। मैं आपके नैमिष से सीतापुर का रहने वाला हूँ। महाराज जी बहुत वर्षों से मैं कभी वृंदावन पहली बार आया हूँ, और मेरा प्रण था कि चाहे जो भी हो जाए आपसे दर्शन करना और आपका आशीर्वाद जरूर लेना, ये मैंने अपने आप में सोच रखा था। महाराज जी आज मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ, ठाकुर जी का आशीर्वाद मानता हूँ जिससे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। खुश रहिए।
प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। हम रघुवंशी हैं, पर लोग कहते हैं कि रघुवंशी कोई जाति नहीं होती है। रघुवंशी राजा रघु के वंश के हैं, तो ये रघुवंशी क्या जाति है? नहीं, रघुवंशी होते हैं, वो सब भगवान के वंश है, रघुवंशी होते हैं। हम लोग जैसे सूर्यवंशी हैं, तो सूर्यवंशी में बहुत सी जाति होती है, तो सूर्यवंशी में भी कौन सी जाति है? ये सूर्यवंश के अंदर ही भगवान राम का जन्म हुआ, रघु के नाम से फिर रघुवंश पड़ा, तो रघुवंशी होते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न और है महाराज जी, ये यूपी साइड के जो लोग हैं वो रघुवंशी में और एमपी के जो रघुवंशी हैं, तो यूपी के रघुवंशी एमपी के रघुवंशी के बच्चों में शादी नहीं करते, कहते हम लोग राजपूत में करते हैं। तो अलग अलग मान्यता होगी, सबकी अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ रघुवंशी में ही होती, गोत्र नहीं मिलना चाहिए, मतलब ऐसा है। हाँ। तो ये इधर के लोग उधर है, मतलब उसी जाति में नहीं देते हैं, बोलते हैं कि वो तो भाई बहन हो गए रघुवंशी। अब जैसे लेना काना मेरा जीव चले भगवान, तो तुम शिव जी बनकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जाना। सुंदर। राधे राधे। खुश रही, खुश रही। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं धनबाद झारखंड से आई हूँ। आपको देख के मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी। खुश रहिए। बस मेरा प्रश्न यही था, बस आपको देखने की इच्छा थी, वो पूरी हो गई। और बाकी आप आशीर्वाद दीजिए मेरे पूरे परिवार को कि मेरे सारे संकट कष्ट दूर हो जाएं। बस खुश रहिए, बिहारी जी की भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो, कष्ट अपने आप दूर होंगे जब भगवान के आश्रित रहोगे तो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, हम बंगाल से आए हुए हैं, मेरा शादी बंगाल में हुआ है। हम पहले सोचते थे कि यहाँ पे सब चिकन मांस सब खाने वाले थे, हम सोचते थे कौन से घर में आ गए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब मेरे पति खाना बंद कर दिए बिल्कुल भी, अब वो भी पूछा उछा करने लगे। इस बात का हमको बहुत बहुत खुशी है। और पिछली बार भी हम वृंदावन आए थे, तो आपसे बहुत देखने का मन था आपका, लेकिन देख नहीं पाए। कल भी आए, लेकिन कल भी आपसे मुलाकात नहीं हुई। आज हुआ, हमें लग रहा बहुत धन्य है हम जो आपसे मुलाकात हुआ। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो मजेदार लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद।